ये पटौदी का भोड़ा कला गांव है जो गुड़गांव क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव है वोट की नज़र से, राजनीतिक नज़र से। और ये गांव पटौदी क्षेत्र को 2 विधायक दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा नरकीय अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। फ़िलहाल सरकारी स्कूल के सामने हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से 15 अगस्त का पर्व मनाया जा रहा है। आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए कि स्वतंत्रता तो हमने प्राप्त कर ली, क्या सही मायने में उसका जो मूल है, उसका जो फल है, वो हमारे जीवन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? किस तरह से लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो मनवीर जी हमारे साथ मौजूद है, गांव के सरपंच हैं। मैं एक बार इनसे जानना चाहूँगा, जो काफ़ी लोगों का जो आक्रोश है वो आपके खिलाफ है, क्या कुछ ये समस्याएं हैं और क्या स्थिति है? समस्या ये है जी, जो सीवर का काम हुआ है ना, वो सही ढंग से नहीं हुआ। सारे सीवर भरे हुए हैं और सीवर में से आप देख लो, यहाँ ऊपर से पानी निकल रहा है, जाना चाहिए आगे, बाकी यहीं ऊपर निकल रहा है ये पानी। तो इस वजह से 2-3 महीने हो गए हमने फुल प्रयास करते, यहाँ का पानी कम नहीं होकर दे रहा। आप गांव के सरपंच हैं, लोग आपसे ज़्यादा उम्मीद लिए हुए बैठे और लंबे समय से ये समस्याएं हैं, क्या कुछ आप इनके बारे में? ये लगभग सीवर का काम 5 साल हो गए चलते हुए, तो 5 साल में इन्हें मेंटेनेंस भी करना था और वो भी, बाकी अभी काम ही पूरा नहीं हुआ। जो मेन समस्या है, आगे पटौदी जानी है पाइपलाइन दब के, वो उस पाइपलाइन को दाबने में प्रशासन नहीं बेरा किस संकोच मान रहा है। जैसे बासपदम का उन्होंने पंचायत करके कह दिया भाई हम सीवर को पानी को पटौदी वहाँ अपने गांव में से नहीं लिकड़ने देंगे। तो प्रशासन अगर वहाँ से या कहीं और से लिकाड़े, अगर ये पानी यहाँ से लिकड़ेगा नहीं तो जैसे ओवरफ्लो हो जाता है तो सारे सीवर भर जाए तो ऊपर पानी भर जाता है। इसीलिए सारे गांव का ही बुरा हाल है, सारे फुल सीवर चारों तरफ भरे हुए हैं। सरपंच साहब, कैसे आप इन चीज़ों का समाधान करेंगे और किससे क्या अपील करेंगे? हमने जैसे इसका है ना, हर जगह फ़ोन कर लिया, एक्शन से भी, SC से भी, SDM साहब के भी, DC के भी एप्लीकेशन दे दी, CM संवाद में चंडीगढ़ तारीख थी हमारी, वहाँ गए तो वहाँ भी। बाकी अगर सीवर ये चालू नहीं हो तो हम तो कहते हैं इनको हटवा के, और जैसे जो पुराना चल रहा था नाली हमारे गांव में, वो इससे बढ़िया थी। एक पट्टी रह रही है चैनपुरा, वो आज भी सुख में है भोड़ा कला गांव की बजाय। वहाँ अगर सीवर का काम नहीं चला तो सारी गलियाँ सूखी है, और जहाँ जहाँ सीवर का काम हुआ है वहाँ सारी गलियाँ भरी हुई है और बहुत पूरा गाँव परेशान है। तो देखिए, जो सरपंच हैं उनकी पीड़ा देखिए, जो और लोग हैं कुछ, एक बार इनसे भी हम बात करेंगे। आप इस गांव के ग्रामीण हैं, इस नरकीय जीवन को आप लोग भोग रहे हैं, देख रहे हैं। काफ़ी बार जब राजनीतिक पार्टियों के जुलूस होते हैं तो उसमें कांग्रेस जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद या इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। इस तरह की स्थिति देखकर जिंदाबाद के नारे लगाने का मन करता है? जिंदाबाद के नारे लगाने का तो मन नहीं करता, पहले बहुत करता था। जब हमारे यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी पटौदी में आए थे तो हमारे विधायिका बिमला चौधरी ने भोड़ा कला के लिए झोली पसार कर, हम भी उस टाइम वहीं मौजूद थे कि हमने बिमला चौधरी हमारी MLA साहब ने झोली पसार के भोड़ा कला के लिए सीवर लाइन मांगी थी। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी ये सीवर लाइन जो आज हमारा नरक बन जाएगा। अभी तो पानी निकला है, फिर गंद निकलेगा। अभी आप दिखाएंगे, मीडिया वालों ने काफ़ी दिखाया है, मीडिया वाले इतना संघर्ष कर रहे हैं इस गांव के लिए कि इसके संघर्ष के पीछे ना तो हमारे नायब सैनी जी को दिख रहा है कि सैनियों का भी गांव है, और 36 कौम का गांव ये भोड़ा कला आज इस पानी के नरक से बहुत परेशान है। हमारे यहाँ से गांव जितने भी राव साहबों के गांव लगते हैं, ढाणी, खेमूवाड़ी, चितरसैन, ततारपुर, और हमारा बाज़ार भी प्रभावित हो रहा है। पहले हमारा बाज़ार पुल नहीं बना था, बिलासपुर, राठीवास, ये भी उससे प्रभावित हुआ। अब हमारे ये गांव भी कटने लगे हैं, तो हमारे ये दुकानदार भाई क्या करें, ये भी बेरोज़गार होते जा रहे हैं। हम प्रशासन से और हम मीडिया वालों से भी ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये यहाँ पे पानी भराव है, और हमारी 3 गलियाँ हैं, तीनों ही मेन गांव में बढ़ने के लिए हैं। एक तो घोसगढ़ रोड, एक छोटा बोड़ा रोड, एक चैनपुरा रोड। कितना भी प्रशासन काम करवा रही है लेकिन वो काम दिखाई नहीं दे रहा। कितनी भी ग्रांट आ रही है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि गांव के लोग गांव के अंदर एंट्री करने के लिए जगह नहीं है, पानी में से निकलते हैं।
रोज़ बच्चे गिर रहे हैं। मैं मीडिया वालों से कहूँगा ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहीद हवलदार ऋषिपाल जी के नाम से है, जो हमारे यहाँ पे शहीद हुए हैं। उनके आगे इतना भराव, जिन्होंने देश की सेवा की, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए, आज उनके प्रांगण में इतना पानी उनके सामने भरा हुआ है। मैं मीडिया वालों से कहूँगा मेरी आवाज़ सभी मंत्री और हमारे डीसी साहब और विधायक जी और हमारे नायब सैनिक के पास भी पहुंचनी चाहिए। और कब तक इन चीज़ों पर सफाई दी जा सकती है? अक्सर इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं तो कारण बताए जाते हैं कि ये कारण है। क्या इस तरह की स्थिति देखकर उनका कारण सुनने का मन करता है? देखो, इस तरह की स्थिति देखकर किसी भी प्रकार का कोई कारण सुनने का मन नहीं करता है, क्योंकि गांव ने, प्रदेश ने वोट दे करके अपने नेता को हमने चुना है। और हमने इसलिए चुना था अपने नेता को, अपने सरपंच को, अपने पार्षद को, विधायक को, कि वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे गांव का विकास करेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन अगर विकास के नाम पर हमें इस गंदे पानी में से रोज़ गुजरना पड़े, हमें बीमारियों का सामना करना पड़े, गांव में आने वाले बाहर के व्यक्तियों का एक ही रहता है कि भाई गांव में कोई काम क्यों नहीं हो रहा है। गांव में काम ना होने के भी काफ़ी कारण बताए गए। सरपंच साहब ने बताया कि ग्रांट नहीं आ रही है, फंडिंग नहीं आ रही है। लेकिन प्रशासन जो ग्रामीण क्षेत्र से ऊपर उठ करके जो पार्षद साहब है, विधायक साहब है, मंत्रीगण है, उनका कोई भी भोड़ा कला की तरफ में कोई भी ध्यान नहीं है किसी प्रकार का। केवल और केवल 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए भोड़ा कला में झोली पसारी जाती है, उसके बाद में भोड़ा कला को नकार दिया जाता है। गुड़गांव ज़िले का सबसे बड़ा गांव होने के बावजूद भी इस गांव की जो स्थिति है वो पूरे गुड़गांव ज़िले के सबसे बैकवर्ड गांव वाली स्थिति है। इसका ना तो कोई समाधान होने का हमें कहीं तक कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है कि हमारे गांव का समाधान हो सकता है। इस गांव में अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी आए थे। आदरणीय नायब सैनी जी का भी यहाँ से निकलना हुआ होता है। तमाम नेता, तमाम मंत्रीगण यहाँ से निकलते हैं, लेकिन किसी का भी भोड़ा कला की तरफ में कोई ध्यान नहीं है, ना किसी का कोई विकास की तरफ में ध्यान है। तो हमारी तो बस यही गुजारिश है जी कि गांव की तरफ भी ध्यान दिया जाए, केवल वोट की तरफ ध्यान ना दिया जाए कि 5 साल में एक बार चले गए और वोट ले लिया। गांव में काम भी कराया जाए ताकि लोगों को इतनी परेशानी ना हो। आसपास के क्षेत्र सभी प्रभावित है, जितनी भी ढाणियाँ हैं यहाँ पर लगती हुई, जितने भी छोटे मोटे गांव हैं जो हमारे गांव से जुड़ते हैं, वो सभी परेशान हैं। गांव में किसी भी रास्ते पर आप चले जाओ, सभी रास्तों पर जलमग्न है, चाहे वो सीज़न बारिश का हो, मानसून हो या ना हो, लेकिन हर रास्ते पर पानी है, सीवर ओवरफ्लो है। तो इसका तो समाधान तभी हो सकता है जब प्रशासन इसको अपने मन से रुचि लेकर के और इस कार्य को सफल करने का प्रयास करेंगे तो ही हो सकता है। अगर उनको सिर्फ खाना पूर्ति करनी है कि साल में आ गए एक बार और सीवर की सफाई कर दी, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चाहूँगा अक्सर जैसे नितिन नवीन जी का नाम लिया और राजनीतिक लोगों के कार्यक्रम होते हैं, आप जैसे लोगों की, चेयरमैन की, पार्षद की ड्यूटी लगा दी जाती है कि 2 बस भरकर लानी है, 1 बस भरकर लानी है। क्या इस तरह की स्थिति देखने के बाद इस तरह का काम करने का मन करता है? और अगर करने का प्रयास करता है तो क्या लोग इकट्ठे होते हैं? क्योंकि अगर जी जैसे अगर सबकी ड्यूटी लगा देते, मैं तो सरपंच हूँ, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के उन्हीं की ड्यूटी लगाते। सब उन्होंने ये बताया भाई ये सरपंच सच्चाई के साथ खड़ा है, ये नहीं करेगा। तो मैं तो हर एक से ये कहता हूँ भाई जो विकास के कार्य हैं उसमें मन तो ये किया था भाई सबसे ज़्यादा काम करके दिखाएंगे भोड़ा कला का सरपंच बन के। पर बाकी कुछ पब्लिक हेल्थ के थ्रू ये काम हो रहा है। अगर ये सरपंची के या किसी और डिपार्टमेंट के अगर थ्रू होता ना तो इतने ठंडे बस्ते से काम नहीं चलता। हम जैसे अगर कोई रास्ता बनवाते हैं, हमने 3-4 गलियों में पंचायत से सीवर बनवाया, उसमें दिखा दो अगर एक भी टपका पानी अगर कहीं लीकेज हो रहा हो। इससे पूरा मार्केट प्रभावित है, ना कोई विधायक का ध्यान है, ना कोई एमपी का ध्यान है, सब व्यवस्था अव्यवस्थित हुई पड़ी है। इसके लिए मैं तो यही कहूँगा प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है और प्रशासन किसी भी चीज़ में जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए किस तरह से भोड़ा कला गांव में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और लोग हैं। एक बार इनसे भी हम बात करेंगे, जो नौजवान बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे। अक्सर देश में धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर इस तरह से बड़े बड़े उपदेश दिए जाते हैं। अभी मैं देख रहा था लड़का लड़की अगर हाथ में हाथ डालकर चलते हुए मिलेंगे तो उनकी पिटाई की जाती है, उनको असभ्य माना जाता है। क्या यहाँ से निकलने वाले लोगों का जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्या यहाँ से निकलने वाली बहन बेटियों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही? क्या वो उनके संस्कारों में फ़र्क नहीं पड़ रहा?
क्या मानते हैं आप इन सारी चीज़ों को? ऐसा है जनाब, यहाँ तो इतना बुरा हाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो है हमारा गवर्नमेंट जो स्कूल है, यहाँ भविष्य बनता है बच्चों का। ज़रूरी नहीं है कि लड़की है या लड़का है, हर कोई भी नौजवान बच्चे आते हैं, कोई भी आते हैं, यहाँ निकलना दुश्वार हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और हर किसी को इतनी परेशानी हो रही है कि इसका कितनी बार ज़ोर शोर से इसका आवाज़ उठाई गई है, लेकिन ऊपर तक बात जाने के बावजूद भी वहीं की वहीं बात रह जाती है। होता ही नहीं है कुछ इसका सोल्यूशन। होता ही नहीं है कुछ भी सॉल्यूशन। कुछ नौजवान बच्चे भी हमारे साथ हैं, थोड़ी सी मैं इनसे भी चर्चा करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर जी रहे हैं और कुछ ना कुछ, जब मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा था, आप दूरी बनाने का प्रयास कर रहे थे, क्या ये जीवन को प्रभावित नहीं करता? क्या बोलने का मन नहीं करता? मन करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बोलने का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे बहुत दिन में दिन देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ पे सारे एजुकेशन पॉइंट है, कंप्यूटर सेंटर, 3-4 स्कूल है, और भी यहाँ पे लाइब्रेरी ओपनिंग की भी प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे एक से एक एजुकेशन पॉइंट है, लेकिन एजुकेशन का व्यू देखो ना आप, यहाँ पे पैदल बच्चे चल नहीं सकते किसी भी तरीके का। इतना मतलब एजुकेशन जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं ऐसा बुरा हाल है। गांव का बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस गांव का, लेकिन बहुत बुरा हाल है गाँव। देखिए जो शिक्षा है जी, लड़कियाँ पड़ गई बाबूजी तरह, औरतें हैं बूढ़ी थी, वो पड़ गई, टूट फूट गई थी। कल मेरे सामने मोटरसाइकिल पे गिर गई थी, गड्ढे का पता नहीं चलता पानी के अंदर कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। लेकर आते कहीं सीवर को गड्ढे ढक्कन हट रहा है, कहीं कुछ हट रहा है, उसके अंदर वो मोटरसाइकिल है वो गिर जाती है, बच्चे 2-3 चोट लग चुकी है औरतों को। मेरे सामने कल की बात है, मैं पिछले से आ रहा था तो वो बेचारी वो बूढ़ी औरत थी, पड़ गई और इधर ही पड़ गई थी गड्ढे के अंदर, उसका कपड़े उपड़े भीग गए। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। एजुकेशन पॉइंट हैं, स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, किस तरह से नरकीय जीवन जीने के लिए ये लोग मजबूर हैं। और अब लगातार जो युवा हैं, जो देश का भविष्य है, उनको धर्म की बात करके, संस्कारों की बात करके, इस तरह से इन मुद्दों को आप गौण ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं लगातार लंबे समय से, लगभग 5 साल से सिर्फ उद्घाटन कर दिए जाते हैं, शिलान्यास कर दिए जाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में उनको नहीं सोचा जाता कि इसकी जल निकासी किस तरह से होगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी। जो बताया जा रहा है कि लोग विरोध करते हैं, तो उसका तरीका तो प्रशासन को निकालना है, वाटर लेवल प्रशासन को निकालना है। वो काम आसानी से होगा, पुलिस फोर्स की मदद लेके होगा या जैसे भी होगा। और अगर वो नहीं किया जाना था, नहीं हो सकता था, तो इन चीज़ों की सीवर लाइन व्यवस्थाएं बिछाने की ज़रूरत क्या थी? कहीं ना कहीं जो आम लोग थे वो इस व्यवस्था से पहले सही थे, लेकिन आज उनका जीवन और ज़्यादा नरकीय बन चुका है।